बारिश किसको नहीं पसंद है। और ना मुझे ऐसा मौसम, जैसे सुबह आप सोकर जब उठो और आप अपनी विंडो ओपन करो और ऐसी बारिश हो रही हो ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब एक लिमिट में बारिश हो तो अच्छी लगती है। और ये बारिश तो शनिवार का ये दिन का व्लॉग है, तो ये पूरा दिन चलता रहा ये बारिश। और मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है जब सुबह सुबह के टाइम पे ऐसी बारिश हो जाती है, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम हो जाता है, तो बड़ा सुंदर लगता है सब कुछ। और वेलकम गाइज़, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माइन। मैं हूँ वर्षा और आज के वीडियो में भी आप सबका स्वागत है। तो ये जो वीडियो रहेगा ये आपको पूरा सैटरडे का व्लॉग मिलेगा इसमें। और अभी जस्ट मैं सो के ही उठी हूँ, 8-10 का समय हो रहा था। और अभी भी मुझे नींद आ रही, क्योंकि जब ऐसा मौसम रहता है ना तो नींद सोने का थोड़ा सा ज़्यादा मन करता है। तो वह नींद ही आ रही थी अभी फिर भी, लेकिन घर के काम भी करने ज़रूरी है। तो चलते हैं किचन की ओर। और यहाँ हॉल एरिया आप देखो पूरा अंधेरा होकर रखा हुआ है, क्योंकि बारिश का टाइम है और सनलाइट है ही नहीं एकदम भी, तो अंधकार पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले तो जाती हूँ और ये विंडो ओपन करती हूँ किचन की, क्योंकि रात भर से बंद रहता है तो एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो यहाँ विंडो ओपन करो, हाँ क्या हवा आती है ना ऐसी बारिशों की, मज़ा आ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये गर्म पानी पीती हूँ और थोड़ी सी शहद खाती हूँ, क्योंकि गले के लिए भी ठीक रहता है और बोलते हैं थोड़ा स्लिम भी कराता है ये। तो अब स्लिम का तो पता नहीं, लेकिन गर्म पानी तो मैं ज़रूर पी लेती हूँ। फिर मैंने चाय चढ़ाई, एक तरफ चढ़ा दिया दूध बॉयल करने के लिए। सुबह सुबह जो दूध आया था उसको बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया। और ये नहीं गिरा, यहाँ तक दिख रहा है आपको, लेकिन एक बूंद नहीं गिरा, मैंने बंद कर दिया था फट से। और आज मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो मेरे थंबनेल से आपको पता तो चल ही गया होगा, आज मैं बनाने जा रही हूँ बंगालीज़ की फेवरेट डिश, लूची और चना दाल। जैसे कि वो लोग बोलते हैं लूची और छोलार दाल। तो मेरे प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो सॉरी, मैं बंगाली फ्रेंड्स, मैं इतना अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगी। तो ये मैं दाल को भिगो के रख दी थी, 1-1.5 घंटे करीबन मैंने भिगो दिया था। और अब मैंने कुकर में चढ़ा दिए दाल को, हींग हल्दी और नमक के साथ दाल को पहले अच्छे से कर लूँगी बॉयल। यहाँ सीटी लग जाएगी दाल की अच्छी खासी, 5-6 सीटी लगा लूँगी। उसके बाद लिड ओपन करके, जब प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, लिड ओपन करके देखूँगी तो दाल की जो अच्छी खासी गल जानी चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि एकदम पूरी की पूरी गल जाए। दाल ऐसी गले कि वो सेपरेटेड रहे और एक एक बारीक बारीक दाल दिखे भी। और यहाँ मैं अब नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और नाश्ते में मैंने सोचा आज रवि और वानी के लिए मैं उपमा बना दूँ, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है उपमा खाना। तो यहाँ मैंने सूजी को भूनने के लिए कढ़ाई में चढ़ा दिया, सूजी को अच्छे से भून लेती हूँ। और पहले ना मैंने सोचा था आज नाश्ते में सैंडविच हो गया या कुछ बना दूँ, फिर ना मौसम के हिसाब से ना सबका टेस्ट बड भी बदल जाता है। रवि ने कहा नहीं आज उपमा खा लेते, मैंने कहा चलो खा लो उपमा, वानी भी खा लेगी फॉर ए चेंज, नहीं तो डेली डेली वानी भी सैंडविचेस खाने की शौकीन है। यहाँ उपमा हो गया था पूरा रेडी, स्मेल तो बड़ी अच्छी खासी आ रही थी, नींबू मैंने ऊपर से डाल दिया था और चाय बन गई रवि के लिए। तो वानी ने भी उपमा एंजॉय किया, रवि ने भी, और मैं अपने लिए मैंने ब्रेड बटर खाया। और यहाँ मैं अब लूची की तैयारी कर रही हूँ, तो वो पूरी मैदे से ही बनती है। तो पहले मैं मैदा में हल्का सा तेल, नमक और चीनी, क्योंकि हल्की सी ना आप जब लूची अगर खाते हो तो आपको पता होगा कि मिठास होती है उसमें। और बंगालीज़ की ना अधिकतर सब डिशों में चीनी ज़रूर पड़ती है। और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बंगाली डिश खाने की, मतलब मैं ऑब्वियसली बंगाल में रहती हूँ, लेकिन मुझे बंगाली खाना मतलब ज़्यादा पसंद है खाना। उनकी जो सब्ज़ी होती है पंचफोरन का तड़का मार के लोग जो सब्ज़ी बनाते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आती है, मीठी मीठी सी दाल रहती है, तो मुझे तो भाई बहुत पसंद है ये सब खाना। और सॉरी, यहाँ दाल बन जैसे कि ये लूची की तैयारी तो कर रही थी मैं, और साथ साथ में ये वानी को कुछ होमवर्क मिले हुए थे कलरिंग करने के लिए। तो ये 2 पेज की होमवर्क थी, तो मैं उसे कलरिंग ही करा रही थी। अब वो कलर करना एंजॉय करती है और अभी भी थोड़ी बर्बादी करती कलर करने में, पर वो धीरे धीरे सीख जाएगी। अभी टाइम लगता है बच्चों को, नई नई चीज़ें उनके लिए ये सब चीज़। और बदमाशी बच्चे नहीं करेंगे तो हम तो क्या ही करेंगे बदमाशी, वो तो करेंगे ही ना। उनको जितना बोलो ऐसे कलर करो वो और ख़राब करेंगे, वो अपने आप टाइम से समझ जाएगी। अपना जब क्लास में रहती है ना तो क्लास वर्क में देखा करिएगा, वो कलर अच्छे से करेगी। घर के सामने मम्मी पापा हो ना तो उनके सामने वो बदमाशी करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ तो इसका ये होमवर्क चल ही रहा था। इसके बाद मैं फ़्रेश हुई और फिर किचन की ओर चलते हैं, और मैं लंच की अब करूँगी तैयारी। तो ये मैं किचन में एंटर कर गई और अब दाल में लगाऊंगी मैं तड़का, क्योंकि मैंने तो सिर्फ कुकर में ही सिर्फ हल्दी नमक से ही बनाया था ना दाल को। तो अब तड़का के लिए मैं साबुत लाल मिर्च, जीरा, राई, दालचीनी, गोल मिर्च, तेज़पत्ता, इलायची के दाने और हींग, ठीक है। और दाल में भी मैं अब चीनी भी डाल दे रही हूँ, थोड़ी सी चीनी, बस ज़्यादा नहीं, जितनी आपको मिठास चाहिए उससे, बहुत मीठी भी नहीं, पर जैसा आपका टेस्ट हो उस हिसाब से हल्की मीठी डाल दीजिए।
तो यहाँ मैं सारे तड़के के जो ये इंग्रेडिएंट्स सब डाल के तड़का लगा दूँगी ऊपर से, और दाल हो गई रेडी। और एक चीज़ है, छोटे छोटे नारियल भी जब अगर होते हैं, छोटे छोटे नारियल के टुकड़े भी होते हैं इस दाल के ऊपर तड़का में। तो मेरे पास नारियल पड़ा हुआ था, तो हल्का घी गरम किया, उसमें ये नारियल के टुकड़े मैंने डाले, हल्का सा नारियल का कलर चेंज किया, और इसका तड़का भी मैंने डाल दिया दाल के ऊपर। तो एक फ्लेवर आ जाता है नारियल का भी। पहली बार मैंने नारियल यूज़ किया है किसी दाल में, मतलब नहीं करती, लेकिन बंगालीज़ की डिशेज़ में होता है नारियल। तो ये हो गया दाल रेडी एकदम। अब मैं ये जो लुच्ची है उसको बेल के छान लेती हूँ अच्छे से, एक एक करके। और मैदा है ना, तो थोड़ा स्लिपरी सा लगता है छानने में, थोड़ा मतलब बेलने में थोड़ा टाइम लगता है मुझे। तो यहाँ मैंने लूची डाल, मैं वही सोची बस फूल जाए अच्छे से। वीडियो तो बना रही हूँ और फूली फूली नहीं बने तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये अच्छी खासी फूली फूली सी लूची बन गई एकदम रेडी। और लग गई मेरी लंच की प्लेट। लूची है, छोलर दाल है, सलाद मैंने थोड़े कट कर लिए थे। ऐसी थी हमारी आज की कुछ लंच की प्लेट, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, सच्ची बता रही हूँ। अपनी खुद की तारीफ़ नहीं करी, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी ये ना शाम का समय हो रहा होगा, और ये वानी लगी है रवि के साथ कुछ गेम खेल रही कि आप ड्राइंग करके दो, मैं कलर करूँगी, ये बनाओ वो बनाओ। तो यहाँ रवि लगे हुए वानी को एंटरटेन करने के लिए। और मैं चलती हूँ किचन में और देखती हूँ कि खाने का तैयारी में क्या क्या करना है, और शाम की चाय में क्या करना है। और ना टीवी में देखिए, वो वहाँ खेलने में लगी हुई है, लेकिन टीवी में जेसन एलेक्स चलना चाहिए। तो आपके घर में भी अगर बच्चे होंगे तो बताइएगा, क्या वो भी ऐसे ही करते हैं कि टीवी बेफिजूल चलता रहता है और देखना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी टीवी चलना है और कार्टून चलने हैं। और यहाँ मैंने वानी के लिए ना आज गाजर के पराठे बनाई हूँ। तो गाजर को ग्रेड कर लिया था और उसी को आटा में मैंने सान दिया, हल्का सा नमक मसाले देके, जैसे कि दालचीनी पाउडर, ये धनिया पाउडर, सॉरी, हल्की सी लाल मिर्च और अजवाइन देके मैंने सान लिया था। और हमारा खाना रात में मैंने बना लिया आज मैकरोनी, क्योंकि मैंने कहा ना मौसम के हिसाब से टेस्ट बदलता, तो मेरा एकदम मन नहीं था कि मैं अब रोटी सब्जी कुछ खाऊँ। रोटी सब्जी लाइक मौसम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो कुछ स्पाइसी सा चीज़ खाया जाए, तो मैकरोनी ही बना दी। पहले सोची थी वाइट सॉस में बना दूँ, लेकिन मेरे पास दूध का पैकेट एक्स्ट्रा और था ही नहीं, और बारिश भी बहुत थी, तो फिर नीचे जाके दूध लाना भी पॉसिबल नहीं था उस समय। तो मैंने कहा चलो टमाटर प्याज वाली ही मैगी बना देती हूँ। तो यहाँ रवि रिकॉर्ड ही कर रहे थे मुझे, और ये बन चुकी थी हमारी मैकरोनी, हो गई थी रेडी। मैं कर रही थी रवि को सर्व, और यही रहा हमारा डिनर। ऐसा रहा आज का पूरा दिन। बस इसके बाद फ्रेश हो गए, फिर हम सोने ही चले गए थे। तो होप करती हूँ, और अभी तो ये लंबा वीकेंड जा रहा है, मंडे तक छुट्टी है, तो देखते क्या क्या करना है अभी। और वीडियो को करती हूँ एंड। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।